जब गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वो 10वां द्वार खोलते हैं, आज्ञा चक्र एक्टिवेट करते हैं और हमारी चेतना को उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, हमारी चेतना को उसके अंदर उसके पार ले जाते हैं। और जब चेतना इसके अंदर प्रवेश करती है, देन द सेम सदगुरु मेक श्योर कि ये जो चेतना है मेरे साधक की, ये इस अंधेरे, इस जो अंतर जगत का नया घर है, इसमें अंधेरे में सुनसान निर्जन स्थल पर भूखी प्यासी कैसे रहेगी। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अंतर जगत के इस नए घर में चेतना के लिए अवेलेबल कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, साउंड, वाटर। जैसे आप किसी बाहर के घर में शिफ्ट करते हैं, नए घर में आपको कुछ बेसिक नेसेसिटीज चाहिए होती हैं, चाहिए आपको उपलब्ध होनी चाहिए वो नेसेसिटीज। ऐसे सदगुरु जब हमारी चेतना का रेजिडेंशियल एड्रेस इस आज्ञा चक्र को बनाते हैं, अंतर के घर में लेकर जाते हैं, तो वहाँ हमें डिवाइन नेसेसिटीज हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। ये बेसिकली जो डिवाइन एलिमेंट्स हैं, ये पदार्थ क्या हैं, दिव्य पदार्थ, इन्हीं के बारे में कबीर दास जी अपनी वाणी में अगली 2 पंक्तियों में हमें समझा रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिंदा योगी नाद बजावे, सत्य नाम पर का गाया, झिलमिल तारा मंदर से दिल का भरम गवाया। जब गुरुदेव हमें, पूर्ण गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, तो अंतर जगत के इस नए घर में सबसे पहले हमारे लिए प्रकट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली नहीं होगी तो चेतना वहां पर रहेगी कैसे नए घर में। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली आदि नाम, ईश्वर का सच्चा नाम, सत्य नाम। बचपन से हम यही समझते आए थे कि हमें ईश्वर का जो भी रूप प्यारा लगे, बस आप उसी रूप का नाम चुन लो कोई और उसे जप लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे रामा हरे कृष्णा, जय माता दी। लेकिन नहीं भाइयों बहनों, स्पिरिचुअल साइंस कहती है, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ये ईश्वर के सच्चे नाम नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर के गुणवाचक नाम है, क्वालिटेटिव नेम्स हैं। सच्चा नाम क्या है? स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं कि क्योंकि ईश्वर और उसका नाम, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईश्वर और उसका नाम सृष्टि के आरंभ में भी था, जब कोई लैंग्वेजेस नहीं थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी, तब भी वो नाम था। इसलिए ईश्वर का नाम होना चाहिए एक अनरिटन एंड अनस्पोकन वर्ड, जिसे किसी भी भाषा में ना लिखा जा सकता हो, ना बोला जा सकता हो। तुझे चाहकर कैसे किसी की चाह करूं, तुझे भूल कर क्यों खुद को तबाह करूं। तू जिंदगी ही नहीं इश्क है पर क्यों और किसी को सोच कर गुनाह करूं। जब महाराज जी पटियाला पहुंचे तो जिनके घर गुरु महाराज जी रहते थे, तो वो माता जी बताती हैं कि एक दिन की बात है कि मैंने सुबह का भोजन करवाया महाराज जी को, और फिर मैंने पूछा कि महाराज जी अब दोपहर के भोजन में आप क्या लेंगे। महाराज जी ने कहा आपने क्या सोचा है? उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आज आपको कढ़ी चावल खिलाऊं। महाराज जी ने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे बना लो। माता जी अपने घर के कामों में लग गई, तो उसी समय संगत की एक माता जी महाराज जी के पास आई, कहने लगी महाराज जी आज मेरी बड़ी इच्छा है कि आप हमारे घर पर आए, मैं आपको कढ़ी चावल का भोजन करवाऊं। महाराज जी कहने लगे अच्छा, अच्छी बात है, हम आएंगे तुम्हारे घर 2 बजे, तुम भोजन तैयार रखना। वो माता जी गई, एक और माता जी आ गई, उसने भी आकर के यही कहा महाराज जी बड़ी इच्छा है कि आज हमारे घर आप भोजन करें। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, हम 2 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। 3 से 4 बहनों को महाराज जी ने 2 बजे का समय दे दिया, और वो जो माता जी थी ना घर पर, उन्होंने कहा अच्छा महाराज जी अब ये बताओ कि मैं भोजन बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि आपने तो 4 लोगों को पहले ही बोल दिया भोजन के बारे में। महाराज जी कहने लगे हम कहीं नहीं जाने वाले, तुम भोजन बनाओ, यहीं करेंगे हम भोजन। माता जी ने भोजन करवाया 2 बजे। 4 बजे सभी बहनें इकट्ठा होकर के सत्संग करती हैं। आज जैसे ही माता जी सत्संग में पहुंची तो मन में एक डर था कि आज सभी बहनें मुझसे नाराज होंगी, ये कहेंगी कि तुमने महाराज जी को हमारे घर नहीं आने दिया। लेकिन वो 2 बजे कहीं नहीं गए थे, वो मेरे पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। लेकिन ये जो बैठे हैं ना, बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, ये सीधे साधे नहीं, ये भगवान है, एक ही समय में कितनी जगह पर प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं पीरों का है पीर वो, है शाहों का शाह,
मौला मस्त फकीर वो फिर भी बादशाह, ना सजे हीरे मोती से ना सर पर शाही ताज, सादा सा लिबास पहने दुनिया के महाराज। सोचा था बड़ी ऊंची लंबी होगी उनकी शान, लेकिन गुरुवर को जब देखा तो पता चला इतना भोला पर इतना प्यारा होता है भगवान। किया आपको देखना चाहते हैं आप कितनी, आपको गुरु के प्रति कितनी आस्था, कितना विश्वास है, उससे जुड़े हुए आपके नहीं। अगर उससे जुड़े होंगे तो दुनिया में कुछ भी होगा, कैसे भी होगा। यहाँ बहुत से भक्तों की परीक्षा भी हुई, लेकिन वो भक्त अडिग रहे, उनको कोई हिला नहीं सका। हाँ कि उनके सामने बहुत से प्रतिकूलताएं, बाधाएं, परेशानियां भी थी, लेकिन उसके अपने गुरु के प्रति अपने उसकी निष्ठा और विश्वास एक ऐसा रंग लाया उसके जीवन में। सारे प्रतिकूलताएं, बाधाएं, विषमताओं को वो पार कर गए हो। ऐसे भी भक्त यहाँ हैं, ऐसे ऐसे लोग। इसलिए बेकार की बातों हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें इस ज्ञान का प्रचार करना है, ठीक है। हमारे कुछ बीच में कर्म आ जाते हैं जो कि जिसके कारण हमें रुकावट आती है, लेकिन सभी रुकावटों को लांघ करके हमें आगे बढ़ना है। सबको मेरा आशीर्वाद।